तो भाई लोग कैप्टन मार्वल के सीक्वल द मार्वल्स का पहला ट्रेलर आ चुका है एंड देख के ऑनेस्टली मजा तो आया, बट टीजर ट्रेलर था भाई, इतना क्यों रिवील कर दिया। बट बात तो वही रही ना, हमें क्या, हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में अच्छे खासे ईस्टर एग्स और डिटेल्स होंगे और काइंड ऑफ स्पॉयलर्स भी, लाइक कैरल डेनवर्स की शादी से लेके मिस मार्वल के एक और बैंगल तक। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और शुरू करते हैं। तो पहले शॉट में हमें सेबर का ऑर्बिटल हेडक्वार्टर देखने मिलता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्वॉर्ड का ही एक हिस्सा होगा, बिकॉज कॉमिक्स में एग्जैक्टली ऐसे ही स्वॉर्ड का द पीक 7 नाम का भी एक स्पेस स्टेशन है एंड मे बी मार्वल ने वहां से ही अडैप्ट किया है। फिर इसके बाद मार्वल हमारे मुंह पे सीधा स्पॉइलर फेंक के मारती है, लाइक निक फ्यूरी देखने मिले भाई, जिससे ये तो कंफर्म ही हो जाता है ना कि सर्जी सीक्रेट इन्वेजन में नहीं मरने वाले। फिर वांडा विजन में पावर्स मिलने के बाद फाइनली मोनिका रैम्बो वापस आ चुकी हैं, जो कि बेसिकली स्वॉर्ड को ज्वाइन करके सेबर की एक एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं। देन यहाँ पहले तो लगा कि मे बी वो किसी हेक्स पॉइंट को अप्रोच कर रही हैं, जो कि काइंड ऑफ वांडा के हेक्स जैसा लगा, बट उसने खुद ही बोल दिया कि एक जंप पॉइंट पेरीमीटर है, जैसे कि हमने गार्डियंस में देखा था। बट बात यहाँ पे थोड़ी शुरू होती है, लाइक उसने जब उस बैरियर को टच किया तो वो मिस मार्वल के साथ प्लेस स्विच कर लेती है। और अगर आप अभी तक क्लियर नहीं हो तो गाइस, एक्चुअली में यहाँ पे कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो AKA फोटोन एक दूसरे से काइंड ऑफ सिंक्ड हो चुके हैं। सो जब भी ये तीनों अपने पावर्स को यूज करेंगे तो ये एक दूसरे के प्लेस स्विच हो जाएंगे एंड यहाँ भी प्रोबेबली आइदर इस जंप पॉइंट ने मोनिका के पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होगा या कमाला ने अपने पावर्स को यूज किए होंगे, जिससे ये स्विचिंग हुआ। देन अगले सीन में हमारी मोनिका रैम्बो मे बी उस जंप पॉइंट से होके शायद मून पे या किसी प्लेनेट पे क्रैश करती है, जहां क्री के सोल्जर्स उसका वेलकम करते हैं। और अगर आपको पता ना हो तो क्री वाले ही इस मूवी के मेन विलन्स होंगे। स्पेसिफिकली कहूं तो इनकी जनरल डारबैन नहीं, डरबहन नहीं, डारबैन, जो कि बेसिकली एक क्री जनरल है। और इसके पहले लुक में ही हमें आइडिया मिल गया कि भाई ये द मार्वल्स की बहुत ही अच्छी तरह से लगाने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे ध्यान दो, लाइक पहले तो इसके एक हाथ में था द यूनिवर्सल वेपन, जिसको हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में रॉनन को भी यूज करते हुए देखा था। और बाय द वे ये वो वाला नहीं है, ये एक और ही है, क्री वालों ने ऐसे बहुत से बनाए थे। देन दूसरे हाथ में मिस मार्वल के बैंगल का दूसरा पैर दिखता है, जिसको वो लेटर सीन में यूज भी करती है, और वो भी मिस मार्वल से तो कई गुना अग्रेसिव और बेटर वे में। और मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट मे बी उसे मिस मार्वल का भी बैंगल चाहिए होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों बैंगल्स ही एक पैर है, और हो सकता है कि वो दोनों बैंगल्स को पाना चाहती हो कुछ डेवेस्टेटिंग करने के लिए। बिकॉज पहले से ही बता दूं, स्पॉइलर वार्निंग, जो सुनने मिला था कि वो इन दोनों बैंगल्स को यूज करके अपने क्री एम्पायर को फिर से रीबिल्ड करना चाहती है, बट रिपोर्टेडली वो कामयाब नहीं हो पाएगी, जिसके लिए एक बहुत ही बड़ा इनकर्जन क्रिएट होगा। और आई डोंट नो अगर ये पूरी तरह से एक्यूरेट है कि नहीं, बट अगर हुआ तो भाई समझ लो इन बैंगल्स के पीछे कांड होने वाले हैं बड़े बड़े। बट बैक टू द सीन, यहाँ पे जब मोनिका रैम्बो अपने पावर्स को यूज करती है तो कैप्टन मार्वल कमाला खान के रूम में टेलीपोर्ट हो जाती है। एंड आई थिंक एक्चुअली में यहाँ कुछ और ही हुआ होगा, बस हमारे क्लासिक मार्वल ने इन दोनों सीन्स को परफेक्टली मिला के काटा है हमारा, और क्या। बट बाय द वे ये वही मिस मार्वल का ही पोस्ट क्रेडिट वाला सीन है, जब कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल एक दूसरे से स्विच हुए थे। देन अगले सीन में हम न्यू जर्सी जाते हैं, जहां निक फ्यूरी और मारिया रैम्बो कमाला के घर गए हैं, प्रोबेबली उसे इस गोलमाल सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने। बट यहाँ पे ये दो कौन है बे? लाइक श्योर तो नहीं हूँ, बट अगर गेस करूं तो गाइस मे बी ये वाला सीन उस स्पेस फाइट के बाद वाला सीन होगा। एंड जब कमाला खान वापस स्पेस स्टेशन से घर स्विच हुई होगी तो ये दो पंटर भी समहाउ उसके साथ ही आ गए होंगे। श्योर तो नहीं हूँ, बट आई थिंक सो। देन यहाँ पे मोनिका रैम्बो बेसिकली सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो तीनों एक दूसरे से एंटैंगल्ड है और उसके पास लाइट एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर्स है। बट ये सुन के हमारी कमाला खान एक्साइटमेंट में अपने पावर्स को भी यूज कर देती है, जिससे वो इंस्टेंटली कैप्टन मार्वल के साथ स्विच हो जाती है, जो कि बेसिकली उस टाइम पे एक मिशन पे थी और क्री के सोल्जर से लड़ रही थी। सो अब इंस्टेड हमारे कमाला खान को क्री के सोल्जर से लड़ना पड़ता है और कैप्टन मार्वल हमारी सीधा क्री के स्पेसशिप से कमाला के घर में आ चुकी थी। बट बाय द वे आपने नोटिस किया द रिटर्न ऑफ द किंग गूस फाइनली वापस आ चुका है, इनफैक्ट अपने 117 बच्चे लेके। लाइक इफ यू डोंट नो तो ये फ्लर्केंस 117 अंडे दे सकते हैं। लाइक बेसिकली पूरे फिल्म में फ्लर्केंस की पूरी आर्मी देखने मिलेगी। देन हमें अलाडना प्लैनेट देखने मिलता है, जो कि बेसिकली एक म्यूजिकल प्लैनेट है। लाइक लोग यहाँ पे नाचते
नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, और हमारे हीरोज भी जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो उन्हें भी बेसिकली गा के ही कम्युनिकेट करना होगा, जिसके लिए एक बहुत बड़ा म्यूजिकल सीन भी देखने मिलेगा। और इस प्लैनेट को रूल करते हैं हमारे प्रिंस यान, इसे पार्क स्यूजुन प्ले कर रहे हैं। और रुको तो सही, लाइक जो सुनने मिला है ना कि कैरल डेनवर्स की शादी प्रिंस यान से होने वाली है, एंड शायद ये वही वाला सीन था। तो हमें तीनों हीरोज एक साथ देखने मिलते हैं, जिसमें कैप्टन मार्वल के नए सूट का पहला लुक मिल गया, जो कि बेसिकली कैप्टन मार्वल के बेटे जेनिस वेल से इंस्पायर्ड था। देन लास्ट फाइट कितना ऑसम था, लाइक मे बी इन तीनों ने स्विचिंग प्रॉब्लम को समहाउ कंट्रोल करना सीख लिया है और अब इसे एक टेक्निक की तरह यूज कर रहे हैं लड़ने में। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये फाइट सीन जुजुत्सु काइसेन के टोटोर यूजी के टैग टीम फाइट से थोड़ा इंस्पायर्ड था, एंड ऑनेस्टली आई लव्ड इट। लाइक मार्वल धीरे धीरे करके एनिमे से भी अडैप्ट कर रही है, एंड सही है। देन एंड में भाई कमला कितनी एक्साइटेड है इस टीम अप के लिए, एंड ओवरऑल भी ये मूवी कॉस्मिक तो होने वाली है, बट मेनली आई थिंक हमें इन तीनों के बीच एक बहुत प्यारा सिस्टरहुड देखने मिलेगा, जो कि आई थिंक पूरे स्टोरी का कोर होगा। सो गाइस, ट्रेलर या बोलूं टीजर ट्रेलर तो इतना ही था, और ये मत भूलिए कि इसके बाद 3 और ट्रेलर आने बाकी हैं। सो जब तक मूवी रिलीज होगी पूरी मूवी तो हम देख ही चुके होंगे, बट एनीवेज मैं ट्राई करूंगा कि अगले ट्रेलर्स में थोड़ा और लाइटली एक्सप्लेन करूं। बट हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। और इस वीक के सारे लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के बारे में जानने के लिए साइड वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करें, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।